प्रिय मित्रों नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube मंच पर। मैं एस्ट्रोलॉजर दिलीप कुमार जी। दोस्तों, आज मैं यहाँ आपके सामने चर्चा करूंगा 2022 को लेकर कि जो 2022 आ रहा है वो हम लोगों के लिए कैसा रहेगा। आपने देखा 2020 कैसा गया, उससे पहले जो 2019 था उसमें भी क्या स्थिति ग्रहों की बनी, जिससे पूरे भारतवर्ष बल्कि पूरा विश्व प्रभावित हुआ। अब मित्रों, ये सब देखने के बाद हमने 2022 को देखने की कोशिश करी कि 2022 की जो ग्रहों की स्थिति है वो क्या कहती है, वो क्या इंडिकेशन देती है कि आने वाला समय, क्योंकि आप लोगों के बहुत लोगों के मुझको प्रश्न आ रहे थे 2022 के लिए भी गुरुजी बताएं। तो देखिए मित्रों, मैं स्क्रीन पर आपको एक हॉरोस्कोप दिखा रहा हूँ। देखिए, आपको हॉरोस्कोप दिखा रहा हूँ, स्क्रीन पर आप दिखा दीजिए इन लोगों को। तो यहाँ पर मित्रों मैंने भारत की जन्म कुंडली को लिया है। भारत की जन्म कुंडली 15 अगस्त 1947 रात्रि के 12:10 का टाइम डाला है मैंने, दिल्ली के टाइम अनुसार। और इसके अंदर मित्रों यदि हम देखें तो भारत की कुंडली वृषभ लगन की जन्म कुंडली बनती है। और लगन में ही आप जानते हैं, भारत की कुंडली के अंदर लगन में ही राहु देवता विराजमान है और सप्तम भाव के अंदर केतु देवता विराजमान है। और तीसरा घर जो पराक्रम भाव होता है वहाँ पर 5 ग्रहों की स्थिति बनी हुई है। बृहस्पति रोग भाव में बैठे हुए हैं, मंगल धन भाव के अंदर बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं। फिर मैंने इसको एनालाइज किया कि 2022 की जो कंडीशन है वो हम लोगों के लिए कैसी रहने वाली है। तो मित्रों, इसके अंदर जो ग्रहों की स्थिति बनती है इस समय अगर मैं देखूं तो मकर राशि में बृहस्पति और शनिदेव बैठे हैं। और 20 नवंबर 2021 को बृहस्पति शनिदेव से अलग हो जाएंगे, जो इसके 10वें भाव में चले जाएंगे। अब सवाल उठता है, जो आप लोग प्रश्न करते हैं, जो मैं हॉरोस्कोप कुंडली चेक कर रहा हूं, वो सवाल उठता है कैसा होगा भारत का 2020। आपने देखा कि 2020 माफ़ कीजिए, कैसा होगा 2022। 2019, 20 और 21 आपने देखा कि कैसा गया है, कितने लोग परेशान हुए, कितने रोजगार को प्रभावित किया है इस 2021 और 20 ने। अब ये क्या प्रभाव डालेगा आने वाले समय में, क्योंकि अभी गोचर ये व्यवस्था कर देखें तो राहु भारत की कुंडली के लगन से ही गोचर कर रहा है। तो अगर हम यहाँ देखें, राहु महाराज लगन से ही गोचर कर रहे हैं और भाव 9 में इस समय गुरु और शनि की युति बनी हुई है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, जो 20 नवंबर 2021 से अलग हो जाएगी। भाव 3 से हम मित्रों पड़ोसी को भी देखते हैं, मीडिया को भी देखते हैं। और आपने देखा हमारे भारत के पड़ोसियों से कैसे संबंध रहे हैं, पड़ोसियों की स्थिति भारत के साथ कैसी रही है। तो लीडरशिप को अगर हम देखें तो भी हम इसी स्थान का चयन करेंगे। कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं, इंफ्रा कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं। और यदि हम नेबरिंग कंट्री के लिए भी बात करें तो भी हम जन्म कुंडली के 3रे भाव को फोकस करते हैं। अब यहाँ पर गुरु और शनि की दृष्टि जब 3रे भाव पे पहुंची तो 3रा भाव इन्होंने एक्टिवेट कर दिया। अब यहाँ पर हम केतु को देखते हैं तो केतु यहाँ पर इसके 7वें भाव पे चल रहे हैं, जो वैक्सीन के कारक हैं। तो आपने देखा मित्रों, केतु की यहाँ से 9वीं दृष्टि पराक्रम भाव पे पड़ी। तो आपने देखा हमारा भारत ने पूरे विश्व के अंदर वैक्सीन पहुँचाने का भी काम किया, जो केतु देवता ने प्रोग्रेस दी। आने वाले समय में भारत का डंका पूरे विश्व में बजेगा, ऐसा योग ये केतु देवता बना के चल रहे हैं। आप अब गुरु की बात करूं तो 20 नवंबर को गुरु कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसका और उसको मैं तैयार करता हूं भारत की कुंडली के अनुसार। तो मित्रों, यहाँ पर कुछ समय बाद 12वें घर में यानी कि मेष राशि में राहु आ जाएंगे और 6ठे घर तुला राशि में केतु का प्रवेश हो जाएगा। अब ये कंडीशन ग्रहों की क्या कही है 2022 को अगर मैं लूँ तो यहाँ पर भारत नए रिकॉर्ड तोड़ सकता है, कोई नया रिकॉर्ड बना सकता है अपनी छवि के लिए। बहुत अच्छी छवि होगी, बहुत बढ़िया योग बनेगा इसके अंदर।
और यहाँ पर हम देखें तो भारत की आर्थिक स्थिति भी बहुत मजबूत होनी है। और मित्रों 2022 में भारत को कई देश सम्मानित भी करेंगे, ऐसा योग बन रहा है। इसी समय नए नए कानून भी सामने आपके आ सकते हैं, कोई नया कानून भी सामने आएगा इस समय। इसी समय ऐसी युति, ऐसा योग ग्रह की स्थिति बन रही है। दूसरा मित्रों, कुंडली की अगर हम बात करें तो भाव 10 जो भारत की कुंडली में राजसत्ता को बताता है, ऑर्डर कानून को दर्शाता है। और 2022 में जब राहु केतु राशि परिवर्तन करेंगे, राहु मेष में और केतु तुला में जाएगा अप्रैल 2022 के बाद, अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल को लेकर कुछ समस्याएं, कुछ डिफिकल्टी यहाँ पर सामने आ सकती है, क्योंकि राहु केतु बहुत बड़े प्लैनेट हैं जो 18 माह बाद अपना राशि परिवर्तन करते हैं। मित्रों आप देखेंगे उसी समय शुक्र भी कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। यहाँ पर फिर से आप देखेंगे कुंभ में बृहस्पति बैठेंगे, शुक्र भी पहुंच जाएंगे, तो शुक्र बृहस्पति की युति बनेगी। ये महिलाओं के लिए बहुत अच्छी रहेगी, महिलाओं के लिए बहुत शुभ संकेत देगी, बहुत बढ़िया योग बनेगा ये। और महिलाओं जो देश की होगी बहुत बड़े लाभ को प्राप्त होगा, बहुत बड़ा लाभ उनको प्राप्त होगा, बहुत बड़े योग बनेंगे जो महिलाओं के लिए काफ़ी अच्छा योग बन के सामने आ रहा है। इसी समय केतु गुरु की दृष्टि भाव 2 को देखेगी। केतु छठे घर में बैठेंगे तो भाव 2 को देखेंगे, बृहस्पति दसम घर से बैठेंगे, पंचम दृष्टि से भाव 2 पे दृष्टि डालेंगे। इस समय भारत की जो आर्थिक स्थिति, मित्रों दूसरा भाव जो धन का भाव होता है, यहाँ से हम आर्थिक स्थिति का भी अवलोकन करते हैं, तो यहाँ की भारत की आर्थिक स्थिति 2 शुभ प्लैनेट यानी कि केतु बृहस्पति का चेला है, बृहस्पति अच्छा तो केतु भी अपना अच्छा फल देता है, इनकी दृष्टि में अमृत होगा। बृहस्पति जहाँ देखते हैं वहाँ शुभ फल देते हैं। लेकिन 2022 में मंगल पर केतु देव की नवी दृष्टि होने से ये थोड़ी दिक्कतें पैदा कर सकती हैं। केतु देव मंगल को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे तो भारत की सुरक्षा एजेंसियां, मैं फिर कहना चाहूँ भारत सरकार को अगर मेरा वीडियो पहुंचता है और सुरक्षा एजेंसियों को मेरा ये वीडियो पहुंचता है तो मैं बहुत अलर्ट दूंगा आपको, क्योंकि मंगल पर केतु की दृष्टि पड़ेगी। भारत की कुंडली के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, गोचरी अवस्था के अनुसार, तो भारत की सुरक्षा जो एजेंसी है उनको बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि यहाँ पर बॉर्डर पर तनाव बढ़ सकता है, स्थितियाँ परेशान करने वाली हो सकती है, कुछ संवेदनशील स्थितियाँ हो सकती हैं। और इसी समय हमें टेररिस्टों से भी बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि मंगल केतु दोनों शत्रु प्लैनेट हैं। केतु की पूर्ण दृष्टि मंगल पे पड़ेगी, तो यहाँ भारत सरकार को, सारे सुरक्षा एजेंसियों को यहाँ पर टेररिस्ट से भी बहुत सावधान रहने की मैं राय दूंगा। ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं है। और कुछ राज्य भारत के अंदर मिलेंगे, कुछ राज्य जो चले गए हैं किसी कारणवश वो पुनः भारत के अंदर वापस आएंगे, ऐसा प्रबल योग बन रहा है। गुरु केतु की दृष्टि आपस में भारत को आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत बड़ी तरक्की कराएगी। केतु और बृहस्पति आध्यात्म के कारक हैं, हम इससे आध्यात्म को भी देखते हैं, तो आध्यात्म के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान ये देंगे, जिसमें भारत की संस्कृति को लेकर डंका बजने वाला है, ऐसा योग बन रहा है। डंका बजेगा बल्कि ऐसा योग बन रहा है, ये प्रेडिक्शन मैं आपको दे रहा हूँ, देखिएगा सच होता है या नहीं। सावधान 2022 को मैं बोलता हूँ, क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ेंगी, स्कैंडल बढ़ेंगे, फ्रॉड बढ़ेगा, और ड्रग्स की जो एक्टिविटीज़ हैं इसमें भी थोड़ी सी बढ़ोतरी होने के योग बन रहे हैं, तो यहाँ बहुत सावधान भारत सरकार को रहने के लिए मैं बोलूँगा। दूसरा, लैंडस्लाइड्स, भूकंप, प्राकृतिक आपदाएं बहुत आएंगी, अग्नि की घटनाएं भी घटने का योग बन रहा है, जो सामने अग्नि की घटनाएं आपको दिखेंगी। इसमें मित्रों में महाराष्ट्र, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, गुजरात और उत्तराखंड, ये राज्य मैंने निकाले हैं, इनको बहुत सावधान रहना होगा, बहुत सावधानी बरतनी होगी। यहाँ पर स्थितियाँ शुभ संकेत 2022 में बिल्कुल नहीं दे रही। बाकी प्रभु से मैं यही प्रार्थना करूँगा, ईश्वर से, माँ कामाख्या देवी से, कि भारत में कभी किसी को कोई परेशानी ना, सभी लोग सुखी और सुरक्षित रहें। माँ सब पे कृपा बनाए, माता रानी सबको सदा सुखी रखे, मैं ऐसी प्रार्थना माँ से करूँगा। मैं फिर कह रहा हूँ, सुरक्षा एजेंसियाँ बहुत सावधान रहें, बहुत पैनी नज़र रखें आप अपनी,
क्योंकि देश में टेररिस्ट अटैक होने के योग साफ दिख रहे हैं। जब भी केतु मंगल पर दृष्टि डालते हैं तो बम की घटनाएं घटती हुई नजर आती है। ये मेरा पर्सनल व्यूज़ है एस्ट्रोलॉजिकली ग्रह की स्थिति को लेकर। बाकी आपका क्या मत है वो आप देखें। मेरे को जो एस्ट्रोलॉजिकली समझ में आया वो मैंने आपके सामने रख दिया। और दूसरी बात मित्रों, साइबर अटैक होने का भी योग बनता है 2022 में। इकोनॉमिक को कुछ खतरा हो सकता है। और दूसरा 2022 फरवरी से मार्च का महीना, मैं इंडिकेशन दे रहा हूं सभी लोगों को, फरवरी से मार्च का महीना हमको बहुत सावधान रहना है। ये समय हमें बहुत सावधानी पूर्वक सभी लोगों को काटना है। सभी लोगों को अपने आसपास ध्यान रखना है। किसी गलत एक्टिविटीज़ होती है या कुछ भी आपको लगता है जो इलीगल है, उसकी सूचना भारत सरकार तक पहुंचाने का कृपा करें। क्योंकि हम लोग भी अगर सतर्क रहें तो काफ़ी शुभ परिणाम हमको मिलेगा। हमें सबसे पहले अपने देश के लिए सोचना चाहिए। हम भारत के वासी हैं तो भारत के लिए सर्वप्रथम हमको सोचना है। मित्रों, इस समय अगर मैं बात करूं, जो हमारे देश के नेता हैं, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं, माननीय नरेंद्र कुमार मोदी जी, इनकी जन्म कुंडली भी मैं कोशिश करूंगा स्क्रीन पर आपको दिखाने के लिए। देखिए, इनकी कुंडली में मंगल की महादशा नवंबर 2021 में प्रारंभ हो रही है। मंगल बृहस्पति के नक्षत्र में बैठे हैं और बृहस्पति चतुर्भाव में बैठे हैं। बहुत बढ़िया राजयोग इनका प्रारंभ हो रहा है, बहुत अच्छा योग प्रारंभ हो रहा है। ये योग इनको काफ़ी शुभ परिणाम देगा, ऐसे ग्रह संकेत दे रहे हैं। दूसरा मित्रों, इस वर्ष अगर मैं देखूं जो स्थितियां ग्रह की बन रही है वो काफ़ी शुभ परिणाम दे रही है। ये स्थिति भारतवर्ष के सभी लोगों के लिए, बल्कि समस्त भारतीयों के लिए बहुत अच्छा योग बना के 2022 में ला रही है। काफ़ी अच्छी स्थितियां लग रही है या ग्रह को लेकर। थोड़े से हालात कमज़ोर रह सकते हैं, थोड़ा सावधानी बरतनी होगी। जो राज्य हमारे यहाँ से चले गए, पुनः वापस आने का प्रबल योग ज्योतिष के अंदर बन रहा है। तो मित्रों, ये था 2022 का ग्रह का राशि परिवर्तन जो हो रहा है राहु केतु को लेकर और बृहस्पति को लेकर। बहुत जल्दी आपको सामने और भी वीडियो लेकर आने की पूरी कोशिश करूंगा। मेरे वीडियो आपको कैसे लगते हैं मुझे प्लीज़ बताना ना भूलें। मेरी वाणी द्वारा कोई आघात या कोई कष्ट पहुंचा तो मैं माफ़ी चाहूँगा। ओम नमः शिवाय। जय माता दी।